This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 8 चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पहले अवंती की तरफ से हमने इसको पढ़ा था, लेकिन अब हम इसको सेट एग्जाम की रिविजन की तरह से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो इसका थर्ड पार्ट है वो पिछली क्लास में ही कर लिया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि बहुत ही सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल सा। ये आपने तब भी किया था जब आप अवंती की क्लासेस ले रहे थे। ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना काफी आसान होता है। मतलब इसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, जो आपको लगता है हल हो सकता है उसको हल कर दिया करो। हल करने के बाद आपको लगता है कि बस अब मेरा क्वेश्चन और ज्यादा हल नहीं हो सकता, तो उस पॉइंट पे आके आपने देखना है कि अगर इसके बटे में वर्गमूल है तो वहां पे परिमेयकरण करना पड़ेगा। बाकी बच्चों को मेरी वॉइस क्लियर है या फिर आपको भी कट कट के आ रही है? क्लियर है मैम। ठीक है, बस एक मिनट करो। चलिए, तो हाँ, आपने आंसर बिल्कुल सही बताया, 1 है, लेकिन कैसे है वो देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले आपको एक टेबल सिखाया था, त्रिकोणमिति में एक टेबल बताया था आपको मैंने बनाना, कि कैसे वो आप बनाते हो, है ना। तो टेबल अगर आपके पास है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर टेबल नहीं है या आपको टेबल याद नहीं है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री जमा साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। पहली बात तो ये दोनों चीजें आपस में गुणा कर रही है। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री होता है वर्गमूल 3/2, तो वर्गमूल 3/2 लिख दिया। कॉस 30 डिग्री भी होता है वर्गमूल 3/2, तो ऐसे कैसे लिख दिया, बीच में था जमा का निशान, जमा लगा दिया। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और कॉस 60 भी होता है 1/2, तो लिख दिया। अब इनको गुणा करते हैं, तो वर्गमूल वाली कोई संख्या हो और वो वर्गमूल वाली उसी संख्या से अगर गुणा कर रही हो तो वर्गमूल हट जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 बटे में 2 ने 2 से गुणा किया तो आंसर आ गया 4। हाँ, इसमें मेरा नोटबुक देखने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आसान है। अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें नोटबुक देखूंगी। ठीक है, 1 ने 1 से गुणा किया, 1 की कम 1, 2 ने 2 से गुणा किया 4। इनके हर पहले से ही बराबर थे तो 4 हमने लिख दिया, और अंशों को हम ऐसे आपस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4/4। अब इसमें काट दो, 4 से 4 को काट दो तो आंसर आ जाएगा 1। मुझे लगता नहीं कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है, बट अगर है तो फिर फटाफट से बताओ। अगर ये क्वेश्चन समझ आ चुका है तो आप टाइप कर सकते। नो डाउट। चलो, तो अभी आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपने खुद करना है और मुझे अपनी नोटबुक दिखानी है। क्वेश्चन है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री जमा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। स्क्वायर स्क्वायर लगे हैं सब में। अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो, और इसमें मैं नोटबुक चेक करूंगी, चैट में लिख के कुछ नहीं होगा, फटाफट से। बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए जो बच्चे पहले पहले नोटबुक दिखा पाएंगे उनकी मैं चेक कर पाऊंगी, सबकी शायद ना हो पाए। ठीक है, चलिए। ओके शुभम, आपकी मैं नोटबुक देख रही हूँ। आपने पहले ही कर दिया क्या क्वेश्चन ये? यस मैम। अभी करो, फिर से शुरू से करो। ये तो पहले से मुझे लग रही थी पहले से लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, सचिन वर्मा जी के नाम से जो आपका नाम क्या है बेटा, अपना नाम बता सकते हो आप? सचिन ही है मैम। अच्छा ठीक है, अब वो कैमरा ऑन करो। हाँ करेक्ट है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से कीजिए, बहुत सिंपल सवाल है भाई, 35 हो चुके हैं, 36 तक वेट करूंगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। 1 मिनट का समय सभी के पास है, 1 मिनट में तो आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। विकास जी के नाम से जो अगर आप नोटबुक दिखाना चाह रहे हो तो बेटा ऊपर देखो स्पीकर बना है ना, स्पीकर के साथ में ऐसा आंख की तरह कुछ गोला सा बना है, उस गोले पे क्लिक करोगे तो खुद ही बैक कैमरा ऑन हो जाएगा, फिर आप नोटबुक दिखा पाओगे।
ओके शुभम, आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल फटाफट से। स्क्रीन नहीं दिख रही? बाकी बच्चों को दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है मैम। बट फिर भी एक बार मैं फटाफट से शेयर कर देती हूँ, इसके बाद भी ना दिखे तो मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 था, मतलब कि 2 को ऐसे कैसे लिखेंगे, 2 ने गुणा करनी है किसके साथ, टेंजेंट स्क्वायर 45 के साथ। पहले आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 होता है, तो इसका 1 लिख दिया और इसका वर्ग कर देंगे। जमा का निशान उसके है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 कितना होता है बताओ? √3/2 वर्गमूल 3/2। तो इसका भी कर देंगे वर्ग, क्योंकि बोला है, यहाँ देखो ना, बोला है कि इसका भाई क्या करो, इसका वर्ग करो। बेटा अभी मैंने स्क्रीन को शेयर किया, उसके बाद भी अगर आपको नहीं दिख रही तो क्लास को लेफ्ट करके एक बार ज्वाइन कीजिए। और साइन स्क्वायर 60 क्या होता है बताओ? साइन 60 √3/2 सेम होता है √3/2। तो हमने इसको लिख दिया और इसका भी हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब इसको करते हैं फटाफट से सॉल्व। सबके वर्ग कर दो, 1 का वर्ग करो, कुछ करो, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 1 कम 2 ही आएगा। जमा का निशान, वर्गमूल 3 का वर्ग करोगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, 3 बचेगा। 2 का भी वर्ग करना है क्योंकि ये दोनों का है। सिंपल सी बात है, जो आपका वर्ग लगा है ये इसका भी है और इसका भी है, दोनों का है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3/4, माइनस का निशान, ये आ जाएगा 3/4। 1 जमा का है, 1 माइनस का है, कट गया। कट गया तो हमारे पास आंसर में आ गया 2, जो कि जितने बच्चों ने कॉपी दिखाई सभी का बिल्कुल करेक्ट था। अभी बताओ भाई, जिसने भी नोटबुक नहीं दिखाई, सॉल्व किया होगा अपनी कॉपी पे पर नोटबुक नहीं दिखाई, कोई बात नहीं, बट अभी कोई डाउट है इसमें? चलो ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं चाहती हूँ कि आप करो पहले, क्योंकि ये है थोड़ा लंबा सा और इसमें बहुत सारी चीजें मुझे पता चलेंगी कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। साइन 30 डिग्री जमा टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कॉसिकेंट 60 डिग्री बटे में सीकेंट 30 डिग्री जमा कॉस 60 डिग्री जमा कोटेंजेंट 45 डिग्री। इसको खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं यहां तक तो मैंने कर लिया पर इसके आगे नहीं आ रहा, तो उसी वक्त कैमरा ऑन करके मुझसे पूछो, ठीक है, लेकिन खुद कोशिश करो, क्योंकि फिर से वही चीज, ये क्वेश्चन आपने स्कूल में बहुत बार किए होंगे, टेस्ट भी आपने दिए होंगे इसके। तो अब देखते हैं कि अभी किसको किसको ये चीजें याद है। इसमें याद वाली तो कोई चीज है नहीं, कैसे कैसे आप इसको सॉल्व करते हो, बस मुझे वही देखना है। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? आप अपनी बुक भी साथ में खोल सकते हो, नोटबुक नहीं, सिर्फ बुक, ठीक है। ईमानदारी से करो, अपने आप करो। गलत होता है कोई बात नहीं, सीखोगे, गलतियां सुधरेगी तो सीखोगे कि यहाँ पे गलती हो गई थी, नहीं करनी है पेपर में, है ना। चलो तो ट्राई करो सभी। थर्टी 39 हो चुके हैं, तो आपको मैं कितना समय दूं? 43 तक मैं वेट करूंगी, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगी। काफी है 4 मिनट। फिर नहीं दिख रही स्क्रीन। आपका ऐप अपडेटेड है क्या, एक बार तो ये चेक कीजिए।
और नंबर 2, इंटरनेट अगर आपका खत्म होने वाला हो तब भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि बच्चे क्लास में ज्यादा है ना, इसलिए तब भी ये दिक्कत आ सकती है। और तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। नंबर 3 सोल्यूशन है कि बुक निकाल लो। बुक में 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। ठीक है, मैम एक बार देखना ये आगे कैसे होगा। हाँ बिल्कुल बताओ। अब आपको इनके हरों को बराबर करना है। ठीक है, वैल्यू बिल्कुल आपने करेक्ट भरी है, वेरी गुड। अब इनके हर बराबर करने पड़ेंगे आपको, ऊपर भी नीचे भी। तो इसके लिए क्या करो, पहले सभी के हर में 2 लाने की कोशिश करो, फिर सभी के हर में वर्गमूल 3 लाने की कोशिश करो। आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। अच्छा, किसने किसने इससे आगे कर लिया, एक बार हैंड रेज करोगे। इस स्टेप के आगे किसने किसने किया, किसने किया अभी हर बराबर? ओके, 2 ही बच्चों ने, 3 4 5, ठीक है। और अब हैंड नीचे कर दो, चलो मैं कर देती हूँ। अब मुझे बताओ कि कौन कौन इस स्टेप के आगे नहीं कर पा रहे, वो हैंड रेज करो। मैम एलसीएम लेने के बाद नहीं कर पा रही। ठीक है, तो चलो फिर मैं कराती हूँ, है ना, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट ही होगा एक तरह से। तो मैं इसको कराती हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद आप दोबारा से कंटिन्यू कर लेना। कट तो गया मैम नीचे वाला। कट हो गया, चलो हर देखते हैं। कट हो गया। हाँ बिल्कुल, हर कट हो जाएंगे। तो उसके बाद जो बचेगा, ठीक है, वहां तक आपने कर लिया, ओके। चलो तो वहां तक हम कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। ठीक है, जमा का निशान, टेंजेंट 45 होता है 1, माइनस का निशान, कॉसिकेंट 60 डिग्री। अगर तो याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो साइन 60 तो याद होगा, है ना। अगर कॉसिकेंट नहीं याद तो भी साइन 60 तो याद होगा सभी को। साइन 60 होता है वर्गमूल मैम आप ऐसे ही 3/2। 2/√3। क्या हो गया? आप ऐसे ही बोलते हो इतनी तेज आवाज में। हाँ, क्योंकि ना कुछ बच्चों के पास ईयरफोन्स नहीं होते, तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि उनको मेरी वॉइस ना पहुंचे, इसलिए मैं नहीं थोड़ा जोर मैम, से, कुछ ज्यादा ही तेज बोल रहे हो आप। फास्ट या फिर जोर से, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। जोर से भी और फास्ट मैम वो फास्ट लाउड लग रहा कह है रहे थोड़ा। हैं। तो अभी आराम से बोलने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। कहाँ थे हम? देखो, जो कॉसिकेंट 60 डिग्री है, मैंने क्या बताया, अगर आपको ये चीज याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको साइन तो याद होगा। साइन आपका वर्गमूल 3/2 है, कॉसिकेंट साइन का उल्टा होता है, तो वो हो जाएगा 2/√3। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको 2/√3। उसके बाद यहाँ पे एक बटा लगा है, तो हमें भी वही चीज करनी है, अपॉन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद सीकेंट 30 कितना होता है बताओ, सीकेंट 30? 2/√3। ठीक है, ये भी सेम होता है, मतलब 2/√3। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इसको ऐसे। उसके बाद cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2। 1/2। cot 45 होता है 1। यहाँ तक आप सभी ने कर दिया होगा अच्छे से। अब इसके बाद हमने क्या करना था, इसके बाद हमने जो है वो इनके हर बराबर करने थे। हर बराबर करने के लिए वही चीज, देखो, इसके बटे में 2 है, इसके बटे में वर्गमूल 3 है, इसके बटे में वर्गमूल 3 है, इसके बटे में 2 है। अगर हमारे पास नॉर्मल संख्याएं होती, जैसे कि ऐसे 1/5, 1/3, तो हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे। अब यहाँ पे एलसीएम लेना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए इसको थोड़ा मैं लॉन्ग कट में बताती हूँ। शॉर्टकट में क्या कर सकते हो आप, इसको वर्गमूल 3 दे, 2/√3 में। इसको 2 दे दो, इसको दोनों दे दो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना फिर आपको ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको ये चीज में डिफिकल्टी आती है तो आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग मेथड भी यूज कर सकते हो। कि इतना तो हमें पता चल गया कि हमें बटे में 2/3 लाना है। ठीक है, सबसे पहले आपने लिख दिया 1/2। सबसे पहले सबके बटे में 2 लेके आओ, 1/1। इसके बटे में 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे नीचे भी और 2 से गुणा करेंगे ऊपर भी। माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है भाई, बताओ ये समझ आया? ये समझ आया मैंने क्यों दोनों को ऊपर नीचे गुणा किया?
ठीक है। उसके बाद 2 से गुणा करेंगे नीचे भी और 2 से गुणा करेंगे ऊपर भी, क्योंकि हमें सबके बटे में 2 चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे एक और अपॉन, और नीचे जो लिख रखा है उसमें भी सेम चीज करेंगे, इनको 2 दे देंगे बटे में, तो इसको भी 2 दे दिया। अगर इसको आप पाया है तो ऊपर भी 2 से गुणा करवाओ, जमा का निशान 1/2 ऐसे का ऐसा, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी 2 है। जमा का निशान 1/1 गुणा में 2 गुणा में 2। ये मैंने कुछ नहीं किया, क्या किया, सबको बटे में 2 दे दिया। बताओ यहां तक क्लियर है? यस मैम। जिससे भी सॉल्व नहीं हो पा रहा था स्पेशली वो बच्चे बताओ, यहां तक क्लियर है? यस मैम। चलो फिर हमने इनको 2 दे दिया तो इनको Yes, गुणा कर दिया, आ गया 1/2, 2/2, 4 वर्गमूल 3। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 4/√3 जमा 1/2 जमा 2/2। अब अभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मैम 4/2 वर्गमूल 10 आएगा। अच्छा हाँ 2 आएगा, हाँ ठीक है 2 आएगा। अब इसके बाद अभी भी इनके हर बराबर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, सबको वर्गमूल 3 देंगे। मतलब इसको मैंने 2 स्टेप में तोड़ा, वैसे तो इसको 2 स्टेप में तोड़ना नहीं था, आपने एक साथ ही दोनों देने थे, पर उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है, तो पहले हमने सबके बटे में 2 दे दिया आराम से, अब सबके बटे में वर्गमूल 3 दो। तो इसको वर्गमूल 3 से गुणा किया तो ऊपर भी करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसको वर्गमूल 3 से नीचे गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। इसके पास पहले से वर्गमूल 3 था तो गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे इसके पास भी पहले से वर्गमूल 3 था, गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको भी देना पड़ेगा। माइक ऑफ रखोगे, किसी का माइक ऑन है? और इनको भी देना पड़ेगा वर्गमूल 3। बताओ ये स्टेप समझ आया? अगर ये समझ आया तो पूछो। जिसको समझ आ गया वो चैट में भाई लिखो। पहले सबके बटे में 2 दे दिया, फिर वर्गमूल 3 दिया। ठीक है। जिसके बटे में पहले से वर्गमूल 3 था उसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जिसके बटे में नहीं है उसको देना पड़ेगा। अब ये जो भी चीज यहाँ पे गुणा होके बनेगी वो मैं लिख लेती हूँ। ये आ जाएगा वर्गमूल 3 बटे में 2 वर्गमूल 3 जमा का निशान, ये आ जाएगा 2 वर्गमूल 3, इसके भी बटे में 2 वर्गमूल 3 जमा का निशान, ये आ जाएगा 4 और बटे में 2 वर्गमूल 3। ठीक है। और नीचे अगर देखें तो नीचे आ जाएगा 4 2 वर्गमूल 3, यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 3, और यहाँ पर आ जाएगा 2 वर्गमूल 3/2 वर्गमूल 3। अब अगर आप ऊपर देखोगे, इन तीनों को देखोगे तो इनके हर बराबर है। जिसके भी हर बराबर होते हैं, हरों को बस एक बार लिखा जाता है, तो हम लिख देंगे इसको बस एक बार 2 वर्गमूल 3, और जो इसके अंश हैं उनको लिख देंगे एज इट इज। मैम इनके बीच में माइनस का निशान। अच्छा हाँ, मैंने सभी में प्लस लगा लिया। और नीचे हाँ, ये वाले देखो में नोट भी करो, नीचे वाला तो प्लस ही है, माइनस मैम। नीचे वाला प्लस है बेटा, देखो कॉट 45 प्लस का। ठीक है। तो ऊपर हम लिख देंगे ऐसे का ऐसा वर्गमूल 3 जमा 2 वर्गमूल 3 माइनस का 4। अभी कुछ बच्चों को ये चीज थोड़ी अलग से लग रही होगी, क्योंकि जब आप खुद सॉल्व करते हो ना तब आपको पता लगता है कि आप क्या कर रहे हो। अभी देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि भाई क्या किया कैसे किया, लेकिन जब खुद सॉल्व करोगे तो और ज्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा कि किस स्टेप पे हमने क्या किया था और क्यों। ठीक है। अब नीचे वाले तीनों को देखोगे तो इसमें भी जो हर है वो 2 वर्गमूल 3 है, तो इसको ऐसे का ऐसा लिख दिया, और ऊपर जो इसके अंश है उनको लिख देंगे एज इट इज, जैसे कि 4 जमा वर्गमूल 3 जमा 2 वर्गमूल 3। ठीक है। अब हमें पता है कि चीजें ऐसे बटे में होती हैं, जब 4 चीजें ऐसे बटे में होती हैं तो जोड़ी बनती है किसकी किसकी, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। पहले वाले की जो जोड़ी बनेगी वो तीसरे वाले से बनेगी, और दूसरे वाले की जो जोड़ी बनेगी वो चौथे वाले से। जोड़ी का मतलब
कि इनको काट सकते हैं। जैसे दूसरे नंबर पे जो लिखा है उसको चौथे वाले नंबर से काट सकते हैं, और जो पहले नंबर पे लिखा है उसको तीसरे नंबर से काट सकते हैं। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ कैसे काटते हैं? ऐसे जब चार चार चीजें आपके सामने दी जाती हैं तो पहले वाले को तीसरे से, दूसरे वाले को चौथे से। तो हमने देखा कि जो दूसरी जगह पे और चौथी जगह पे है वो सेम चीजें हैं, तो मतलब वो कट जाएंगी। तो इसको काट दिया, इन दोनों को हमने काट दिया, तो हमारे पास क्या बचा? जो पहले नंबर पे है और जो तीसरे नंबर पे है, तो वो है वर्गमूल 3 जमा 2 वर्गमूल 3 माइनस का 4 और बटे में 4 जमा वर्गमूल 3 जमा 2 वर्गमूल 3। ठीक है, ये बचा। अब क्या होता है, इसको अगर मैं पहले तो सीधा करके लिखूं, मतलब जैसे ऊपर लिखा है वैसे अगर नीचे लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को ऐसे का ऐसा, और नीचे वाले को लिख सकते हैं आप ऐसे, वर्गमूल 3 जमा 2 वर्गमूल 3 जमा 4। अब पहले तो माइक ऑफ करो, मेरे अलावा भी किसी का माइक ऑन है क्या? अगर x है, मान लो 4x है, उसमें मैं 5x को जोड़ रही हूँ, क्या ये जुड़ सकता है? यस मैम। क्या आंसर आएगा? 9x। और अगर मैं करूं 4x जमा 5y, तो क्या ये जुड़ सकता है? नो नहीं जुड़ सकता। ठीक है, इसको हम नहीं जोड़ सकते। तो अब ऐसी सेम चीज होती है वर्गमूल वाली चीज के साथ भी, कि जो चीज वर्गमूल में है उसको हम x मान ले। मानना है, सिर्फ होता नहीं है x, वो बस ऐसे मान लो। अगर मैंने वर्गमूल 3 को x माना है तो ये बन जाएगा 1x और ये बन जाएगा 2x। तो इसको ध्यान से देख के बताओ, क्या ये दोनों आपस में जुड़ पाएंगे? यस मैम। जुड़ पाएंगे। इसको फिर से समझो कि जो वर्गमूल वाली चीज है अगर वो सेम है, जैसे मैंने वर्गमूल 3 को x माना था ना, तो ये भी x हुआ, ये भी x हुआ, है ना? तो ये दोनों मतलब सेम है और सेम चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, तो इट मींस हम इनको जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही पास वर्गमूल 3 है। अगर ऐसा होता, यहां पर होता वर्गमूल 3, यहां पर होता 2 वर्गमूल 2, क्या तब भी जोड़ पाते? बताओ। नो मैम। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब देखो ना, इसको x मानोगे तो ये भी थोड़ी x होगा, ये तो वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 को तो कुछ नहीं माना था हमने, तो x वर्गमूल 3 को माना था। तो बिल्कुल सिंपल साफ शब्दों में अगर बोलूं कि अगर वर्गमूल वाली चीज सेम है तो वो जुड़ जाती है, तो वैसे यहां पे भी होगा कि जुड़ जाएगा। जैसे हम 5x में जब 3x को जोड़ते हैं तो संख्या जोड़ के लिखते हैं 8 और साथ में x लिख देते हैं ऐसे का ऐसा, तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे हम कि जो वर्गमूल से पहले वाली संख्याएं हैं उनको जोड़ देंगे और वर्गमूल 3 लिख देंगे ऐसे का ऐसा। इसके पास तो 2 है, इसके पास क्या है? 1 बिल्कुल ठीक है। इसके पास कौन? जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता है, बस इतना याद रखो। इसके पास तो भाई संख्या 2 है वर्गमूल से पहले, इसके पास कुछ नहीं था तो हमें पता है इसके पास 1 होता है, तो इसके पास भी 1 है। जोड़ो जरा इसको, कितना आएगा फिर? 3 वर्गमूल 3। 3 वर्गमूल 3। बिल्कुल सिंपल है, 3 वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये हमारे पास, यहाँ नीचे लिख देती हूँ इसको, ये आ गया 3 वर्गमूल 3 माइनस का 4 और उससे नीचे आ जाएगा 3 वर्गमूल 3 जमा का 4। बताओ ये चीज क्लियर हुई? तो जुड़ जाते हैं जब वर्गमूल वाली चीजें सेम हो, अगर अलग अलग हो तब नहीं जोड़ना, सेम है तो फिर जोड़ दो। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता था, क्योंकि इसके आगे ये और ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा। पर हमने देखा कि फाइनल आंसर वो होता है जिसके बटे में वर्ग नहीं होता, बट इसके बटे में तो था, वर्ग नहीं सॉरी वर्गमूल इसके बटे में तो था। हम हमेशा कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करना है आपने पेपर में, हमेशा कोशिश करनी है कि जो आपका आंसर है उसके बटे के नीचे कभी भी वर्गमूल ना हो। अगर वर्गमूल है तो फिर आपको करना पड़ेगा उसका परिमेयकरण। ठीक है, परिमेयकरण करने के लिए मैंने आपको कल ही बता दिया था क्या करते हैं। जो आपको नीचे दे रखा है लेनी है सेम चीज, क्या करना पड़ेगा? 3 वर्गमूल 3 ऊपर से गुना भी करना पड़ेगा। नहीं, 3 वर्गमूल 3 प्लस 1, 3 वर्गमूल 3 प्लस प्लस का नहीं लेंगे, पर
देखो संख्याएं तो सेम लेंगे, माइनस का 3 निशान वर्गमूल 3, आएगा। हाँ 3 वर्गमूल 3 ले लिया, 4 था 4 ले लिया। यहाँ पर अगर जमा हो रहा है तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस हो जाएगा। माइनस। माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पे जमा का निशान है तो बच्चों वहां पर माइनस वाली चीज को लो। और फिर से वही चीज, ये एक भिन्न है, भिन्न कहता है अगर आप अपनी मर्जी से नीचे कुछ गुणा कर रहे हो तो ठीक वही चीज ऊपर भी गुणा करो, वरना फिर किसी से गुणा मत करो। अगर गुणा करने का इतना शौक है तो भी दोनों से करो, अगर हर में कर रहे हो तो अंश में भी करो, अंश में कर रहे हो तो हर में भी करो, लेकिन दोनों से, अकेले अकेले नहीं कर सकते, रूल होता है ये। ठीक है, भिन्नों का रूल होता है। तो अगर मैंने नीचे इससे गुणा करी है तो ऊपर भी इससे ही गुणा करनी पड़ेगी। बस ये बात आपने हमेशा याद रखनी। जब इसलिए तो हम क्या करते हैं, जब हम हरों को बराबर करते हैं तो हम अंश में भी गुणा करते हैं, क्योंकि वो रूल होता है ना कि नीचे गुणा कर रहे हो तो ऊपर भी करो, सिंपल। अब कर दो गुणा, तो ये हो गया 3 वर्गमूल 3 माइनस का 4, और ये हो गया 3 वर्गमूल 3 माइनस का ही 4, और बटे में 3 वर्गमूल 3 जमा का 4, 3 वर्गमूल 3 माइनस का 4। अब लगेंगी यहाँ पे सर्वसमीकाएं जो कि आपको याद होनी चाहिए, या यूं कहें तो याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, उससे पहले एक सवाल है, जब x में गुणा करता है तो आप उत्तर में क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर। z से गुणा करता है तो क्या लिखते हो? जेड स्क्वायर। z स्क्वायर। x 2 बार था, आपने एक बार लिखा, घात में 2 लगा दिया, है ना। z 2 बार था, आपने एक बार लिखा, घात में 2 लगा लिया। तो वैसे ही अगर 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 गुणा कर रहा है अपने आप से ही तो कैसे लिखोगे? 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे x 2 बार था, एक बार लिख के वर्ग लगा दिया, z 2 बार था, एक बार लिख के वर्ग लगा दिया, तो ये भी गुणा कर रहे हैं आपस में, 2 बार लिखा है तो इसको एक बार लिखेंगे ऐसे, 3 वर्गमूल 3 माइनस 4, और इनका कर देंगे हम होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो ये एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल ध्यान में रखे करना है आपने, क्योंकि ये किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी काम आ सकते हैं, जरूर नहीं कि इसी क्वेश्चन में काम आएंगे, कहीं पर भी। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके मैंने अभी बताया ऐसा आएगा, तो लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन है बहुत लंबा, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे लंबे ही होते हैं, लेकिन होते हैं आसान, कि जो चल रहा है, जैसे सॉल्व हो रहा है वैसे सॉल्व करते जाओ, कोई रूल नहीं है इसमें कि कैसे होगा, बस जो दिख रहा है आपको कि अच्छा यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है, यहाँ पे वैसा हो रहा है, वैसा करते जाओ, करते करते आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, इसके लिए होनी चाहिए कंसेप्ट बहुत क्लियर। चलो अभी बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ए सर्वसमीका। प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं है। देखो पहले वाले ब्रैकेट में 2 संख्याएं आपस में जमा कर रही है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में वही 2 संख्याएं ए आपस स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, अरे 2ab कहाँ ला रहे हो आप? ए इसकी स्क्वायर बात की माइनस मैंने, बी स्क्वायर। बिल्कुल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर एक ब्रैकेट में 2 संख्याएं जमा होंगी और एक ब्रैकेट में वही 2 संख्याएं माइनस होंगी, पोल नहीं होता बेटा, रिवीजन चल रहा है सेट एग्जाम का, तो पोल नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि पहली संख्या का भी स्क्वायर करो और दूसरी संख्या का भी स्क्वायर करो। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह पे है 3 वर्ग, b की जगह पे है 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कोने में, a की जगह पे 3 वर्गमूल 3, b की जगह पे है 4। तो बताओ बटे के नीचे में क्या लिखूं? बटे के नीचे मैं क्या लिखूं? अगर 3 प्लस 3 प्लस वर्गमूल 4 प्लस 4 प्लस 4 माइनस का माइनस 4 4 आएगा मैम। प्लस माइनस 4 स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, मतलब हर में। अब बात करते हैं अंश की। क्या अंश में भी कोई सर्वसमीका लग रही है? ऊपर वाले को देखो जरा ध्यान से, अंश में कोई सर्वसमीका लग रही है क्या? ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी का। बिल्कुल, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वो कहता है पहले a का स्क्वायर करो,
जमा का निशान b का स्क्वायर करो, -2ab। ठीक है, तो a और b आपको पता है क्या क्या है। सबसे पहले a ये है, b ये है। a का स्क्वायर करेंगे 3 वर्गमूल 3 की घात 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 3 वर्गमूल 3 और गुणा में b मतलब 4। तो ये हमने लिख दिया ऊपर अंश में, और हर को सॉल्व कर दो। मुझे बताओ 3 वर्गमूल 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा? 3 27 मैम। बिल्कुल, क्योंकि 3 का भी वर्ग होगा और वर्गमूल 3 का भी वर्ग होगा। 3 का स्क्वायर किया 9 आया, वर्गमूल 3 का स्क्वायर किया तो 3 आया। 9 गुणा में 3, ध्यान से देखो ना, ये ऐसे बोला है आपको 3 गुणा वर्गमूल 3 का वर्ग, तो 3 का भी वर्ग करना है और वर्गमूल 3 का भी वर्ग करना है। 3 3 9 और वर्गमूल 3 का वर्ग आ गया सिर्फ 3। ठीक है, बताओ अभी क्लियर हुआ? बटा 3 9 नहीं, वर्गमूल 9 गुणा 3। ये समझ आया कि नहीं? मुझे लग रहा है कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आया। एक था 3, एक था वर्गमूल 3, उसका हो रहा था वर्ग दोनों का। पहले इसका वर्ग करो, बताओ 3 का वर्ग क्या होता है? 3 3 9 मैम। 9, और वर्गमूल 3 का भी वर्ग करो, 3 में गुणा 3 27। हो गया। ओके खुशी, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। देखो दो चीजें हैं, एक है 3 और उसके साथ है वर्गमूल 3 और इनके ऊपर है स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे होगा? पहले इसका वर्ग करना है, मतलब कि 3 का, तो 3 3 आ जाएगा 9। ठीक है, गुणा का निशान। फिर इसका वर्ग करना है, मतलब वर्गमूल 3 का, इससे तो ये कट जाता है ना, तो ये आ जाएगा सिर्फ 3 के बराबर। अभी कोई डाउट किसी को भी? इसका 9, इसका 3, हाँ ठीक है। और 4 का करेंगे तो 16। सिंपल। अब करते हैं इसको सॉल्व। अब ये वाला, ये वही सेम चीज है, तो ये 27 के बराबर आ जाएगी। जमा 16 माइनस, इसको बताओ जरा ये कैसे, ये गुणा होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे? मैम छह वर्गमूल -4 तीन। प्लस 16 आएगा प्लस का। नहीं, -4 का वर्ग थोड़े है, माइनस तो संक्रिया है, 4 तो जमा का ही है। ये माइनस का मतलब है कि घटाओ, ठीक है, इसका मतलब है कि घटाओ, लेकिन वर्ग है 4 का ही, ऐसे है। ठीक है, 3√6 मैम। कितना √6? 3√6 नहीं। अब देखो गुणा कैसे होती है। ये है 2, ये है 3 वर्गमूल 3, ये है 4। देखो वर्गमूल वाली चीज को ना x मान लिया करो, सिंपल सी बात है। आपको x गुणा करना आता है सभी को, वर्गमूल वाली चीज दिखी उसको x मान लो, उसको एज x ट्रीट करो कि तू भाई x है, तू वर्गमूल 3 नहीं है, तू x है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा होता 2 गुणा 24√3 मैम। 3x गुणा 4, तो कैसे करते? हाँ अभी ठीक बोला, तो कैसे गुणा करते? 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 लिख देते और x को ऐसे कैसा लिख देते, ऐसे करते ना गुणा, तो वहां पे भी ऐसे करेंगे। क्या हो गया भाई? नहीं, सारी क्वेश्चन मैम ऐसे हैं। यहाँ पे -2 है तो इसमें माइनस का आएगा ना मैम? हाँ माइनस का आएगा, बट अभी तो हम बस इसको सिर्फ गुणा कर रहे हैं, अभी साइन नहीं देख रहे, अभी सिर्फ गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको गुणा करके आ गया 24, माइनस का ही जो आप बोल रहे हो, 24 वर्गमूल के अंदर 3, क्योंकि 2 ने 3 से गुणा की, 2 3 6, वर्गमूल 3 को इग्नोर किया, आगे 4 से गुणा की, 6 चौके 24, और इसको ऐसे का ऐसा बस लिख दिया। तो बस इसका यही सोल्यूशन है कि आप इसको x मान लिया करो, बाकी सारी चीजें छोड़ दिया करो। ठीक है, सोचा करो अगर इसकी जगह पे x होता तो हम क्या करते, वही सेम चीज आपने इसके साथ फिर करनी है। अब खत्म ही हो चुका है क्वेश्चन ये। 27 में से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा? प्लस करना मैम 43 आएगा। नहीं, मैं नीचे वाला पूछ रही हूँ। 11। ठीक है, और ऊपर जो आपने बोला 43 माइनस 24 वर्गमूल 3। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन।
जो कि था तो बहुत लंबा, लेकिन वही चीज है कि इनको सॉल्व करने का तरीका बस यही होता है कि जो जो आपको दिख रहा है कि भाई ये ऐसे हल हो सकता है, तो बस हो जाएगा। करते 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 बस यही कि सही तरीके से, ऐसा नहीं कि कुछ भी अपनी मर्जी से कर दिया तब तो फिर गलत होगा, लेकिन अगर सही तरीके से चलोगे तो करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं 4 या 5 या कभी कभी 3 या 4 नंबर में, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना है, कभी भी छोड़ के मत आओ। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, कम से कम वैल्यू लिख के आ जाओ। वैल्यू लिख के भी उसको पता लग जाता है एग्जामिनर को, कम से कम बच्चे को वैल्यू तो पता है, तो आधा नंबर तो मिल ही जाएगा, या 1 नंबर ना सही आधा तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ लिख के आ जाए करो। फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू भर दी, थोड़ा सा और हल कर दिया, जहां पे फंस गए वहां पे रुक जाना। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन है, वो बहुत ही आसान है, इसको करके बताओ। ये तो मतलब 2 मिनट में हो जाएगा ये वाला। चलो इसको सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पे करो और मुझे अपनी नोटबुक दिखा देना फिर। 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री जमा 4 सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। सब में स्क्वायर है, देखो सब में वर्ग है तो वर्गमूल रहेगा ही नहीं। जब वर्गमूल होता है तो परिमेयकरण करना पड़ता है, बहुत लंबा जाता है, लेकिन इसमें वर्गमूल बचेगा ही नहीं, स्क्वायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन आसान रहेगा। ठीक है, चलिए सभी कोशिश कीजिए। कर पा रहे हो कि फंस गए फिर से? कर रहे हैं मैम। ओके ओके, कर लो। वर्ग होगा सिर्फ जो टेबल में होती है ना संख्या उसका, जैसे कि कॉस स्क्वायर 60 है तो सिर्फ उसी के मान का वर्ग करना, 5 का वर्ग मत करना, क्योंकि 5 के सिर पे वर्ग नहीं हाँ है। मैम। हाँ बिल्कुल। मैम 67/12 आया। 67 की 67? 67 67/12। हाँ तब ठीक है। किस किस का आया? ओके सचिन आपका कैमरा ऑफ हो गया बेटा। ओके शुभम आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा पास करो सचिन, थोड़ा सा पास करो कैमरा। ओके शुभम आपका ठीक है। 1/4 3/4 कहाँ पे, मतलब दिख नहीं रहा मुझे किधर किया है। अच्छा 15 - 64 वाला, हाँ ठीक है करेक्ट है। सचिन आपका भी करेक्ट है, कैमरा ऑफ कर सकते हो आप। चलिए तो करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। ठीक है,
5 मैम रहेगा 67 बटे ऐसे का, 12। हाँ ऐसे का ऐसा। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होता है भाई? कॉस 60 कितना होता है? 1/4 1/2। 2 आगे गुणा करते हैं 1/4 1/2 में। हाँ 1/4 नहीं 1 और इसका करना है हमने वर्ग। 4 ऐसे का ऐसा। सेकेंड स्क्वायर 30 डिग्री, पीछे वाले क्वेश्चन में भी क्या था कितना? 2/√3। तो इसका भी क्या करना है? वर्ग। माइनस का निशान, टेंजेंट 45 एक का भी क्या करना है? वर्ग। ठीक है। और इसके बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है? 1/2, उसका भी करना है वर्ग। और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है? √3/2, तो इसका भी करना है वर्ग। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। 5 रहेगा ऐसे का ऐसा। 1/2, इसका वर्ग करो, 1 का भी 2 का भी, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, जमा का निशान, 4 ऐसे का ऐसा, यहाँ पे वर्ग करो, 2 का वर्ग भी और वर्गमूल 3 का भी, कितना आएगा? 3/4 में। इधर इधर इसका वर्ग करो। 4/9। 9 नहीं आएगा, 4/3 3, क्योंकि वर्गमूल 3 है ना। वर्गमूल 3 का जब वर्ग होता है तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, 3 अकेला बच गया। ठीक है। एक को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पे ओके घात मैम। 100 लगा दो, एक ही आएगा। एक पे घात 1000 लगा दो, एक ही आएगा। 1/2 का वर्ग किया 1/4, इसका वर्ग किया तो फिर से वर्गमूल 3 है, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 ही होता है और 2 का वर्ग 4। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाली चीजों को पहले तो भाई जो जिससे गुणा हो रहा है उसको उससे गुणा कर दो। जैसे कि 5 गुणा कर रहा है 1/4 से, तो ये आ जाएगा 5/4। 4 गुणा कर रहा है 4/3 से, तो 4 चौके 16, 3 एकम 3 और माइनस का 1 ऐसे का ऐसा। और बटे में इसके आ गया, पहले से हर बराबर थे, हर बराबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 4 एक बार लिखा, 1 जमा 3 लिखा, ये भी 4 आ जाएगा और इसको फिर हम काट देंगे। ठीक है। तो बना जाएगा। हाँ तो फिर करते हैं इसको आगे। ये आ गया 5/4 जमा का निशान 16/3 माइनस का 1, ये आ जाएगा ऐसे 4/4 और इसको इससे काट दो तो बटे में 1 आ जाएगा। सिंपल सी कहने की बात है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है तो मत लिखो। तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ इतनी सी चीज बची। सभी को समझ आया? ये तो कट के 1 यस मैम। तो बटे में कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं, तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे, 5/4 जमा 16/3 माइनस 1। अब यहाँ पर फिर से वही चीज आ चुकी है जो पहले वाले क्वेश्चन में थी कि 2 चीजें हैं नीचे और संख्याएं हैं 3। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने अलग अलग करवाया क्योंकि वर्गमूल था, बट यहाँ पे अलग अलग करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सीधा एलसीएम लिया, आ गया 12। तो अब तीनों के साथ एक साथ करो जो करना है। 4 को मैं किससे गुणा करूं कि वो 12 बन जाए? 3 तो मैंने 4 को गुणा किया 3 से। अब वही चीज, ये भिन्न है, भिन्न कहता है अगर आपने नीचे अपनी मर्जी से किसी चीज की गुणा कराई है तो ऊपर भी करवानी पड़ेगी, तो ऊपर भी करा दी। फिर जमा का निशान 16/3 था, 3 के साथ मैं ऐसा क्या करूं कि वो 12 बन जाए? 4 की गुणा करें। 4 की गुणा, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है। और उसके बाद 1 के साथ क्या करूं मैं कि वो 12 बन जाए? 12 से मल्टीप्लाई। 12, नीचे भी ऊपर भी। तो ये आ जाएगा 5 3 15/12 जमा 16 चौके 64/12 माइनस 12/12। हर बराबर हो गए, बिल्कुल हर बराबर हो गए। तो लिखो इसको एक बार, लिख दिया एक बार 12 और ऊपर क्या था? 15 जमा 64 माइनस 12। 15 में 64 को जोड़ो, कितना आएगा? 79 69 में 79। 79 में से 12 को माइनस करेंगे 67 67। ठीक है, क्या मेरा क्या लेवल है? हो गया। तो ये था छोटा वाला क्वेश्चन। बड़ा वाला मैंने जानबूझ के कराया क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे ना, छोटे छोटे थोड़ी आएंगे। अच्छा, आपने जो 8.4 कराई थी पंकज सर ने, उसके क्वेश्चन बड़े थे या मतलब छोटे छोटे थे? मैम बड़े बड़े हैं मैम।
नहीं, इनको जो करवाए थे वो पूछ रही हूँ मैं। ठीक करवाए थे मैम वैसे। मतलब बड़े थे ना, जैसे ये वाला था, देखो कितना लंबा, लंबे थे, मतलब लंबे थे कि छोटे, ये पूछ रही हूँ मैं। थोड़े बड़े बड़े ही थे मैम। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसमें ऐसे बड़े आगे तो बड़े काफी बड़े बड़े हैं। हाँ। अभी ये कर लेते हैं, ये क्वेश्चन कैसे है, ये क्वेश्चन है छोटे छोटे और ये आते हैं एक एक दो दो नंबर में। तो पहला क्वेश्चन जो है आप पहले भी कर चुके हो अवंती की क्लास में, तो फटाफट से करो और मुझे इसका आंसर बताओ, बिल्कुल फटाफट से। 2 टेंजेंट 30 डिग्री बटे में 1 जमा टेंजेंट की घात 2 30 डिग्री कितने के बराबर आता है? 2√3। ऑप्शन सॉल्व कर रहे हो कि मैं हवा में बोल रहे हो है? सही है मैम। साइन 60 के बराबर आएगा मैम ये। सही तो है, मैम बस ये सॉल्व करना उत्तर है, ठीक देख है? के बोला शायद। √3/2 मैम। ठीक है, पर हम इसको सॉल्व करेंगे। मैम इस तो सुबह ये था आपका। निकाल दो, ये मेरा भाई। हाँ, अभी मत लड़ो भाई, अभी क्वेश्चन दे लो यहाँ पर, ठीक है? 2 टेंजेंट 30 डिग्री बटे में 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, ये इसमें एक बहुत ही जरूरी कंसेप्ट छुपा है, इसलिए इसको सॉल्व करना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इससे आपको पता, मतलब पहले भी पता होगी जब क्वेश्चन किया होगा आपने, बट अभी भी फिर से मैम आपका मेरा फॉर्मूला है शायद। रिवीजन हो जाएगा। फॉर्मूला किसका? फॉर्मूला नहीं है इसमें कोई। 2 ऐसे का ऐसा टेंजेंट 30 होता है 1 बटा वर्गमूल 3, तो लिख दिया। 1 ऐसे का ऐसा टेंजेंट 30 होता है 1 बटा वर्गमूल 3, तो लिख दिया। वर्ग करने को बोल रहे थे तो वर्ग भी लगा दिया, ठीक है? 10x का नहीं है मैम। क्या नहीं है? 10 का फॉर्मूला। 10 का फॉर्मूला इसमें अभी करवाया नहीं ना आपको, तो आप उसको यूज कैसे करोगे? तो फिर मैम इस होता तो प्रश्नावली से है। पहले, इस प्रश्नावली से पहले नहीं करवाया शायद वो आपको 8 इधर तो नहीं, देखो मैम शायद ये होता है 2 10x अपॉन में 1 + 10x 10 स्क्वायर x। 1 + 10x, हाँ उस फॉर्मूले से करना तो उससे भी कर लेना, बट अभी अगर आपको नॉर्मल करना है, फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ना, तो फिर ऐसे करना, ठीक है? देखो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 वर्ग, क्योंकि मुझे लगता है वो वाले फॉर्मूला आपके सिलेबस में शायद अब इस बार नहीं है, वो फॉर्मूले शायद कट कर दिए, ऐसा मुझे लग रहा है, बाकी देखना पड़ेगा, क्या पता अगले एक्सरसाइज में काम आए, है ना? चलिए, तो ऐसे मैंने इसको लिख दिया। और बटे की बात करें तो 1 जमा 1 बटा वर्गमूल 3 का वर्ग करना है, पहले 1 का करेंगे, 1 आएगा, वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 3। 1/3। ठीक है, अब इसको लिख दो वैसे ही। कैसे? इसको ऐसे का ऐसा, और यहाँ पर हर बराबर करके डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, बार बार अब बराबर करके नहीं बताऊंगी मैं, सीधे मैंने लिख दिया इसको ऐसा। अब इसको हल कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 बटा वर्गमूल 3 और बटे में इसके 4 बटा 3, ठीक है? अब मैंने बताया था अगर कभी 4 चीजें आपके पास होती हैं, 4 चीजें आपके पास होती हैं तो जोड़ी बनती है, पहले की तीसरे से, दूसरे की चौथे से। जोड़ी बनाई, कुछ नहीं हुआ, कट ही नहीं रहे थे, है ना? एक वर्गमूल में एक बिना वर्गमूल के। अच्छा, 2 और 4 कट रहे हैं, इनको काट दो, काटना है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। या फिर ऐसे आप और कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए इनको अभी मत काटो। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना, उनको लिखने का नहीं पता लगता कि अब लिखे कैसे, काट तो दिया, अब लिखे कैसे। तो अभी एक चीज कर लो कि इनको गुणा में लिख लो। अब गुणा में लिखने का भी तरीका है जो हमेशा याद रखना है कि ऊपर वाली चीज 3/4 ऐसे की ऐसे रखनी है, ऊपर वाली जो चीज है वो हमेशा आपने एज इट इज रखनी है जैसी वो है, ठीक है? और नीचे वाली चीज को उल्टा कर दो, ये हर में है, ये अंश बन जाएगा, ये अंश है, ये हर हो जाएगा, ऐसा। ये सभी को समझ आया? बताओ। हर चीजें भाग में हो, ऊपर वाली चीज को सीधा रखो, नीचे वाली चीज को उल्टा कर दो, गुणा में लिख सकते हो। अब काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1/√3 × 3/2। अभी भी आपका आंसर √3/2 नहीं आया,
अब क्या करें, आंसर में तो भाई है, मतलब आपको दे रखे ना एंगल, या तो sin 60 या तो इतना या तो इतना, वो दे रखे हैं। ऐसी वैल्यू तो भाई किसी की नहीं होती। तो अब हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि हम किसी भी संख्या रूट को, 3 की पावर 3 पे चली जाएगी। हाँ 5 है, मैं 5 को गुणा में लिख सकती हूँ या तो 5 गुणा 1, और मैं 5 को लिख सकती हूँ वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5। बताओ लिख सकती हूँ कि नहीं? 5 एकम करूंगी तब भी 5 आएगा, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करूंगी तब भी 5 आएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कैसे? सिंपल है, ये हो गया √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, आ गया 5। तो मतलब एक चीज आपने यहां से सीखी कि आप किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को उसकी रूट की मल्टीप्लाई में लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, आप 7 को कैसे लिख सकते हो? 7 को √7 × √7। √7 × √7। तो वैसे ही आप 3 को कैसे लिख सकते हो? √3 × √3। √3 × √3। तो लिख दो, इस क्वेश्चन में भर दो, इस 3 को यहां से गायब करो और इसकी जगह पे क्या करेंगे हम, इसको तो रखो भाई ऐसे का ऐसा, इस वाले 3 की जगह पे लिख दो √3 × √3। बटे में इसके 2 था, 2 ही रहने दिया, काट दो, एक √3 से एक √3 कट गया और आपके पास आंसर आ गया √3/2। बताओ आया कि नहीं आया? यस मैम। तो अब आप बोल सकते हो कि इसका आंसर sin 30 डिग्री है। क्या हो गया? किसी ने कुछ बोला क्या? sin 60। हाँ sin 60। तो बस ये याद रखना है कि किसी भी नंबर को उसकी रूट की मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। क्या पता आपको ये चीज भी कहीं कहीं काम आ जाए, है ना। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखनी है आपने, जो आपको हर एक क्वेश्चन से सीखने को मिलेंगी, पर ऐसा नहीं कि उसी क्वेश्चन में काम आएंगी, किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकती हैं। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, √3/2। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, सॉल्व करो, पर ऐसे देख दूख के मत करो। मैम फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या? सेकंड मैम 0 हो गया मैम, दिखावा। नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप मैम, बस बता सकते हैं। बी। हो गया, दिखाने की 0 जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। ऊपर 0 बन गया इसलिए मैम। हाँ, टेंजेंट स्क्वायर 45 था, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे। नीचे है 1 जमा टेंजेंट स्क्वायर 45, तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर करेंगे। ये हो गया 1 - 1, ये हो गया 1 जमा 1, ये हो गया 0, ये हो गया 2। 0 को अगर कोई भाग देने की कोशिश करता है, 0 उसको खत्म करके 0 ही बना देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, नंबर 3। इसको बताओ जरा करके, और इसको बताना जरा कॉपी पे। 0 मैम इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब नहीं, ऐसा sin नहीं 2a है। की कोई वैल्यू नहीं है मैम, तो 0 के बराबर है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से सीखो, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं तो यही वाला है। आपको क्वेश्चन में सीधा पूछा जाएगा, क्या sin 2a हमेशा 2 sin a के बराबर होता है? हमेशा ये पूछा जाएगा। आपका क्या जवाब है? कि हाँ बराबर होता है, sin 2a 2 sin a के बराबर होता है, हाँ या ना? नो मैम। कारण पूछेंगे कि इसको प्रूव करके बताओ। मना तो कर दी, पर प्रूव भी करके बताओ कि सच में नहीं होता बराबर। कैसे करोगे वो सीखो, ठीक है। आंसर तो आप दे दोगे कि 0 है, लेकिन बाकी चीजों को भी सीखो। आपको क्वेश्चन आ गया कि भाई sin 2a बराबर है 2 sin a के, ये कथन सत्य है कि असत्य? अपने उत्तर की पुष्टि करें। ऐसा आ सकता है, कुछ नहीं करना है, आपने a की जगह पर, a है कोण, a क्या है? कोण। आपने a की जगह पे कुछ भी ले लो, 30 ले लो, 60 ले लो, 45 ले लो, कुछ भी ले लो। मैंने ले लिया 30, तो आपने भी 30 ले लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जहां जहां a है वहां वहां 30 लिखेंगे। तो साइन था 2, a की जगह पे लिख दिया, गुणा में हमने 30 डिग्री, और यहाँ पर था 2 साइन a, साइन a की जगह पे लिख दिया हमने 30 डिग्री। ये समझ आए कि वैल्यू कैसे भरनी है। 2a मतलब 2 30 के साथ गुणा कर रहा है, 2a का मतलब 2 क्या कर रहा है? 30 के साथ गुणा कर रहा है, और इसका मतलब है कि 2 साइन 30 के साथ गुणा कर रहा है। इस चीज को समझो,
2 सिर्फ 30 के साथ गुणा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो 2 है वो साइन 30 के मान के साथ गुणा कर रहा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये साइन रहेगा ऐसे का ऐसा, 30 ने जब 2 से गुणा की कितना आया? 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। और 2 ने जब साइन 30 से गुणा की तो कितना आया? साइन 30 कितना होता है? 2/2 1/2 होता है 1/2, ऐसा आया, ठीक है, कि 2 ने साइन 30 से मतलब 2 ने 1/2 से गुणा की है। यहाँ पे इसने इससे गुणा की तो साइन 60 बन गया। साइन 60 होता है वर्गमूल 3/2 के बराबर, ये होता है 2/2 के बराबर। क्या ये बराबर आए? नहीं आए। तो ऐसे आपने इसको पूरी तरह से प्रूव करना है। माइक ऑफ रखो। ऐसे आपने इसको पूरी तरह से प्रूव करना है कि साइन 2a 2 साइन a के बराबर नहीं होता है हमेशा, लेकिन एक केस है जहां पे ये बराबर होगा, वो है 0 वाला केस। अगर हमेशा लिखा जाए तब तो हम कहेंगे कि नहीं, हमेशा ये बराबर नहीं होते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक केस ऐसा है जब ये बराबर होते हैं। कब? जब आप लोगे a को 0 के बराबर। तो a जब 0 है तो हम लिखेंगे साइन 2 गुणा में 0, और यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा साइन 0, ठीक है, 0 डिग्री 0 डिग्री। अब साइन 2 ने 0 से गुणा किया तब भी 0 डिग्री आया, 2 ने साइन 0 से गुणा किया तब भी 0, क्योंकि साइन 0 0 क्या होता है, ये भी 0 ये भी 0, तो बराबर आ गए, ठीक है, ये भी 0 ये भी 0, तो बराबर आ गए। तो साइन 2a 2 साइन a के बराबर हमेशा नहीं होता, बस एक ही बार होगा। कब? जब आप a को 0 के बराबर लोगे, सिर्फ तभी होगा। अगर 30 लेते हो, 45 लेते हो, 60 लेते हो, तो ये कभी भी बराबर नहीं आते। बस इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो आप सभी को पता था कि 0 पे बराबर होगा, लेकिन कब कब बराबर नहीं होगा? कभी भी बराबर नहीं होगा, इसके अलावा कभी भी बराबर नहीं होगा। बस इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है ना, क्या पता क्वेश्चन आ जाए कि ये एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, प्रूव करो। तो फिर आपको ये पूरा करना पड़ेगा कि देखो हमने a की जगह पे 60 लिया, 60 लेके ये दोनों बराबर नहीं आए। और सेम उसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि ये दोनों बराबर हैं, प्रूव करो, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी कि देखो आ गए बराबर, ठीक है। तो ये दोनों केसेस, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो, या अगर कॉपी पे नोट किया तब तो और भी अच्छी बात है। चलिए, तो अभी क्लास को इतना रखते हैं, बाकी जो भी हमारे पास अब बचता है वो हम करेंगे कल की क्लास में। तो अभी के लिए रखते हैं इतना ही। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो रुक जाओ, पूछ लो, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल है।